नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अजय मसंत जी। अजय जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार शशांक जी। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज फाइनली पैरा इंडिया गेम्स का जो है शुभारंभ कर दिया है। जबरदस्त तरीके से ये गेम शुरू हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल शशांक जी। ये सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स का, पैरा गेम्स का, और इसकी सक्सेस इसी से देखी जा सकती है कि कितना ज़्यादा इसमें उत्साह देखने को मिला है, कितने ज़्यादा और एथलीट्स पिछले साल के मुकाबले जो हैं, एडिशन के मुकाबले में आए हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जितना प्रोत्साहन एबल बॉडीड एथलीट्स को दे रहा है, उतना ही प्रोत्साहन जो है पैरा गेम्स को भी दे रहा है। भी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप भी हुए थे, पैरा ग्रांड प्री हुई थी दिल्ली में। काफी उत्साहपूर्वक उसका आयोजन किया गया और उसमें काफी एक सफलता भी मिली इंडियन प्लेयर्स को। और जो सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली, उसके लिए भी जो था, इट वाज काइंड ऑफ अ कर्टन रेजर काइंड ऑफ अ थिंग। तो ओवरऑल जितना हम लोग देख रहे हैं कि जो पैरा पे जितना भी गवर्नमेंट का प्रोत्साहन देती जा रही है उससे, और अब ये अगर देखिए जैसे पेरिस पैरालंपिक गेम्स भी हुए थे, वहां से भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस, एक कीर्तिमान तरह का स्थापित हुआ था। सबसे ज्यादा मेडल आए थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल दिस टाइम इन पेरिस पैरा, जहां सुमित एंथल जैसे प्लेयर, प्रवीण कुमार ने जो है हाई जंप में इतना अच्छा प्रदर्शन करके गोल्ड मेडल जीता। और देखिए अभी जो राजीव, ये अपना खेल रत्ना थे, अपना मेजर ध्यानचंद खेल रत्ना जो है, वो भी काफी सारे पैरा एथलीट्स को मिले, जिससे एक उत्साह, एक लहर सी डेवलप हो रही है, विच इज वेरी गुड फॉर स्पोर्ट्स। और गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि बोथ एबल बॉडीड एथलीट्स एंड पैरा एथलीट्स आर ऑन पार, बिल्कुल एक साथ है। चलिए विस्तार से हम आपके साथ चर्चा करेंगे पैरा खेलों पर, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने वेल्स को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कल मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में 3-0 से हराया और 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी को शामिल किया गया। तो हम पैरा गेम्स से शुरुआत करते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका शुभारंभ किया। खेल मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि देश भर में खेलों के विकास को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया पहल महत्वपूर्ण है। पैरा गेम्स में सारे देश में से 1300 से अधिक पैरा एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 6 टाइप की डिसिप्लिन में हमारे पैरा एथलीट्स खेलने वाले हैं और अपना कौतुक दिखाने के लिए तैयार है। आज के कार्यक्रम और मेरे सामने बैठे हुए पैरा एथलीट्स को मैं देखता हूँ, उसका हौसला देखता हूँ, और उसका हौसलों की उड़ान सही मायने में सही दिशा में है। श्री मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेरिस में आयोजित पिछले पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल ने 29 पदक जीतकर असाधारण प्रदर्शन किया था। और जब हौसला बुलंद होता है, दिशा सही होती है, एफर्ट सही होता है, तो आउटपुट आके ही रहता है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल लास्ट पैरा ओलंपिक्स है। हमारे पैरा एथलीट्स ने 29 मेडल जीत के देश को दिखा दिया है और उन्होंने मोदी जी को विश्वास दिलाया है कि मोदी जी, आपने हमारे लिए जो एफर्ट करा है, हमें सुविधा संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हमारे लिए देश में खेलो इंडिया के द्वारा कंपटीशन का प्रारंभ करवाया है, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। और इस समय हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अभिषेक, जो मौजूद थे इस ओपनिंग सेरेमनी में। अभिषेक जी सर, कैसा माहौल था वहां पर और किस तरह का आपने आयोजन देखा?
खेलो इंडिया पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में बड़ा ही शानदार माहौल था। काफी बड़े स्तर पर ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था। उसमें स्वयं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आए थे और उनके साथ ही केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामलों के मंत्री केंटो जिनी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर डॉक्टर कुमार ने खेलो इंडिया की पहल की सराहना की और कहा कि खिलाड़ियों को खुद साबित करने का मौका देता है। इसके अलावा एक कुछ वीडियो का प्रदर्शन किया गया और अन्य देश भर से आए कलाकारों ने अपना प्रदर्शन दिया जो दर्शकों के लिए काफी उत्साहजनक था। वहां पे खेलों के साथ कला का भी संगम था और सबसे अच्छी बात उसमें रही कि ओपनिंग सेरेमनी में 6 पैरालंपियन जो हमारे सिमरन शर्मा, परवीन कुमार, नितेश कुमार, नित्याश्री और प्रीति पाल ने एक अनूठी मसाल रैली में शामिल हुए जो शांति, एकता और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। जी, तो अभिषेक, कल के क्या लाइनअप है? 6 खेल हैं, 1300 से अधिक खिलाड़ी हैं और 27 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलना है। कल कुछ लाइनअप है? अच्छा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कल पैरा एथलेटिक्स और पैरा शूटिंग में प्रतिस्पर्धा होगी। पैरा एथलेटिक्स के जो सभी मुकाबले हैं वो JLN स्टेडियम में आयोजित किए गए हैं, जबकि पैरा शूटिंग के सभी खेल डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में खेले जाएंगे। जी, चलिए, सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज से बैडमिंटन की स्पर्धाएं हो रही हैं। तो 1300 एथलीट हैं और 27 मार्च तक ये गेम चलना है। दर्शकों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो आए और इन्हें प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रांड प्री हुआ था, वहां भी बहुत सारे दर्शक आए थे। और ये जो 2 बड़े बड़े वेन्यूज पे हो रहे हैं, जैसे करनी सिंह शूटिंग रेंज में शूटिंग होगी और वहां पे अवनी लेखरा, सिंहराज जैसे इतने बड़े बड़े जो पैरा शूटर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बहुत सारी सिमरन करके हमारी स्प्रिंटर है, एथलीट है, वो भी देखने को मिलेगी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तो ओवरऑल एक माहौल बनाया जा रहा है शशांक जी। दूसरी बात यह है कि जो भी हिंदुस्तान में जहां भी 1000 से ज्यादा जो है उन्होंने जो खेलो इंडिया के सेंटर्स खोले हैं वो पैरा एथलीट्स के लिए भी खुले हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो एक देखिए कि एक मैसिव एक मोमेंटम ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि जो अगला एडिशन होगा पैरा गेम्स का, उसमें एथलीट्स की जो मात्रा है वो समझिए कि एक क्वांटम वे में बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, जंप एक बड़ा सा देखने को मिलेगा। और हम रुक करते हैं कबड्डी का। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने आखिरी ग्रुप मैच में वेल्स को 102 के मुकाबले 47 अंकों से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने ग्रुप बी में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। तो टीम इंडिया है तो ये उम्मीद थी कि हम शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंटल लेवल पे जो सबसे ज्यादा मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है एशिया कॉन्टिनेंट कबड्डी में। अगर वहां पे इंडिया जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो कहीं भी कर सकती है। और जैसे आपने देखा ही होगा एशियन गेम्स से पूरा इतना विमेन और मेन दोनों का ऐसा दबदबा रहा है ओवर सो मेनी डिकेड्स, जिसको मतलब कोई टीम बीट नहीं कर पाई, सिर्फ सिवाय एक ईरान को छोड़ के, जिन्होंने 2018 में जो है मेन और विमेन में कबड्डी का टाइटल खिताब जीता था। ईरान इज द नियरेस्ट कंपटीटर। उसके अलावा इंडिया का और कोई, और जो प्रो कबड्डी लीग ने जो इंडिया को जो एक उत्साह दिया, इतने सारे प्लेयर्स दिए हैं शशांक जी, आप देखने वाली वहां पे अगर क्राउड का एंथुजियाज्म देखिए ना तो देख के मजा आ जाता है, अद्भुत रहता है। और कल महिला टीम ने ग्रुप डी में दोनों मुकाबले जीत पर शीर्ष में रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल और महिलाओं के सेमीफाइनल मुकाबले कल ही खेले जाएंगे। हम रुक करते हैं स्विस ओपन बैडमिंटन का। स्विस ओपन बैडमिंटन में पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रियांशु राजावत का मुकाबला फ्रांस के टोमा जूनियर पोवोवा से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक प्रियांशु ने पहला गेम जो है वो 21-15 से हार गए थे। दूसरे गेम में वापसी कर रहे हैं। 15-15 से बराबरी का मुकाबला चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं प्रियांशु राजावत से। ये वर्ल्ड नंबर 35, इनकी बेस्ट रैंकिंग जो थी एक टाइम पे वर्ल्ड नंबर 28 थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिप कर गई है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस इंडिया का इस साल में बहुत अच्छा नहीं रहा है। राइट फ्रॉम, इनफैक्ट अगर हम पेरिस ओलंपिक्स में भी देखें तो कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं आ पाया, कोई मेडल नहीं आ पाया। उसके बाद अभी ऑलियंस ओपन हुआ था, उसके बाद ऑल इंग्लैंड टूर्नामेंट, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप हुई थी, वहां हुआ। इसके बाद ये स्विस ओपन हो रहा है। तो एक, और ये भी सब सुपर 300 टूर्नामेंट्स ही, आप ये ना समझिए शशांक जी कि ये सुपर 750 है या सुपर 1000 इवेंट्स है। ये सुपर 300 जो काफी नीचे की श्रेणी के होते हैं, वहां पे भी अगर जो प्लेयर्स जो हैं हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे किदाम्बी श्रीकांत हो गए और उसके अलावा आयुष शेट्टी हो गए और बहुत सारे और भी प्लेयर्स हैं, HS प्रणय, अगर ये भी प्लेयर्स, PV सिंधु हो गए, अगर ये भी अर्ली इनिशियल राउंड्स में बाहर होते रहे तो एक चिंता वाली बात है कि 2028 लॉस एंजलिस के लिए, ओलंपिक्स के लिए क्या
तो वहीं पे एक सवालिया निशान उठ रहा है कि अब जो पहले जो पुलेला गोपीचंद की एकेडमी जो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करती थी, वो कहाँ चले गए? वो प्लेयर्स क्यों नहीं वहां से उभर के आ रहे हैं? वो प्रकाश पदुकोण एकेडमी हो गई या पुलेला गोपीचंद की एकेडमी, वहां से प्लेयर्स क्यों नहीं आ रहे? हमारे पास इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, विमल कुमार, जो सारे कोचेस हैं एक से एक। और आज ही किदाम्बी श्रीकांत को खेलना है सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। संकट सुब्रमण्यम का भी मैच है। महिला सिंगल्स से अच्छी खबर नहीं आ रही है। प्री क्वार्टर फाइनल में ईशा रानी बरुआ और अनुपमा उपाध्याय, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। महिला डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में समय ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का मैच चल रहा है और उन्होंने 8-4 की बढ़त जो है जर्मन जोड़ी पर बना रखी है। फिलहाल हम रुक करते हैं सेपक टकरा का, और सेपक टकरा का वर्ल्ड कप जो है वो उसका भव्य उद्घाटन आज बिहार में हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है और ये पहली बार है जब बिहार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 6 दिन के इस खेलों में भारत सहित 20 देशों की टीमें हिस्सा ले रही हैं और मेंस कॉर्ट कैटेगरी में थाईलैंड ने सिंगापुर को हराया था उद्घाटन मुकाबले में। वहीं महिला टीम ने चीन और ईरान को हराकर बेहतरीन शुरुआत की है। तो टोटल 150 मैच होने वाले हैं और बिहार के दर्शकों के लिए भी एक अच्छा मौका है इस तरह के। बहुत ज्यादा बिहार में जो है, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं जा पाते हैं, तो एक पहल है बिहार की भी। और वहां से हो सकता है कि सेपक टकराव पे भी, क्योंकि जितने की इतना इंडिया में जितना जो है सरकार इसलिए जगह जगह पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाना चाहती है क्योंकि हमारा इंडिया का मेन फोकस है 2036 ओलंपिक गेम्स एंड पैरालंपिक गेम्स। तो उसी के चलते जो है ये सारे के सारे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सारे के सारे टूर्नामेंट्स पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया करे जा रहे हैं, टू शो दैट शोकेस दैट इंडिया इज अ इमर्जिंग स्पोर्टिंग पावर। जी। और 18वां आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच ईडन गार्डन में मैच के साथ शुरू होगा। आईपीएल की कुछ खबरें हम संक्षेप में जान लेते हैं। आईपीएल T20 क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा की है कि रियान पराग पहले 3 मैचों के लिए टीम का नेतृत्व करेंगे। संजू सैमसन पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं दूसरी ओर मुंबई इंडियंस ने भी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होने वाले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या पर 1 मैच के लिए प्रतिबंध है। जसप्रीत बुमराह भी चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। इस बीच बीसीसीआई ने इस वर्ष आईपीएल क्रिकेट में गेंद पर लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटा दिया है। बोर्ड ने ये फैसला 10 टीमों के कप्तान की सहमति के बाद लिया। आईसीसी ने कोरोना के दौरान गेंद को चमकाने के लिए उस पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आईपीएल ने भी प्रतिबंध जारी रखा। इससे पहले मोहम्मद शमी ने आईसीसी से गेंद पर लार का इस्तेमाल करने की मंजूरी देने का आग्रह किया था। वैष्णवी, स्पोर्ट्स ज्ञान। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं फुटबॉल का। शिलिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कल मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में 3-0 से हराया। 40 साल की उम्र में इसी महीने वापसी करने वाले कप्तान सुनील छेत्री ने गोल किया और शानदार आगाज किया अपनी वापसी का। जी हाँ, 12 गोल मार चुके हैं बेंगलुरु एफसी के लिए फॉर इंडियन सुपर लीग एंड ही वाज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द आईएसएल बाय एन इंडियन प्लेयर। उसके अलावा 40 साल की उम्र में जो है उनको वापसी करनी पड़ी है। एक तरह से ये दिखाता है शशांक जी कि इंडिया में टैलेंट की कमी है डेफिनेटली फुटबॉल में, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि एक एथलीट, एक जो है सुनील छेत्री जैसा, इतना रिटायरमेंट के बाद भी आके इतना अपना करतब दिखा सकता है और गोल भी स्कोर कर सकता है। तो डेफिनेटली कल मालदीव्स को उन्होंने एक गोल भी मारा एंड उनके टोटल इंटरनेशनल गोल्स फॉर द कंट्री 95 पहुंच चुके हैं। इससे पहले 94 थे और ही एज सबको पता है कि आफ्टर रोनाल्डो, द ग्रेट रोनाल्डो, Lionel Messi and Ali Day, he's the 4th highest goal scorer in the world for their country. तो डेफिनेटली अगला मैच AFC एशियंस कप का और सऊदी अरेबिया का इसी वेन्यू में होने वाला है और हम लोग जरूर चाहेंगे कि बांग्लादेश के अगेंस्ट भी यही करतब दिखाते रहें सुनील छेत्री। बिल्कुल यही हमारी दुआएं हैं। मुक्केबाजी 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 144वें सत्र के दौरान सभी सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया। अजय मसन जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक जी।
और श्रोताओं, फिलहाल चलते चलते आपको अपडेट दे देते हैं कि जो मैच चल रहे हैं स्विस ओपन में, वहां प्रियांशु राजावत जो हैं वो मैच हार गए हैं अपना प्री क्वार्टर फाइनल मैच। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जारी है, वो पहले गेम में लीड लेकर आगे बढ़ रही हैं। और फिलहाल हम आपको इस चलते चलते हेडलाइंस भी बता देते हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया। कबड्डी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने वेल्स को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया और भारतीय फुटबॉल टीम ने कल मालदीव को अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मुकाबले में 3-0 से हराया था। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दी